हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं अगर आप एआई कंटेंट यूज़ करते हैं तो प्लीज़ आप लोग ऑल्टर कंटेंट में ज़रूर यस और नो करिए। जैसा कि लोग कहते हैं इसमें कुछ मत करो, लेकिन अगर आप यस और नो नहीं करते हैं तो वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के खिलाफ हो जाएगा, कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएगा। क्योंकि वो ये कहता है कि अगर आप कुछ भी चेंज करते हो तो आप उसमें ये ज़रूर डिस्क्लोज़ करो कि आपने फुटेज चेंज किया है। तो आप कोई भी एक छोटा वीडियो खोल लीजिएगा तो उसमें डू एनी ऑफ द फॉलोइंग, डिस्क्राइब योर कंटेंट, 3 चीज़ें आपसे कहेगा। मेक्स अ रियल पर्सन अपीयर टू से और डू समथिंग दे डिडंट से और डू। ऐसा कोई पर्सन आपके इसमें अपीयर होता है जो कुछ भी कहता नहीं है लेकिन आप उससे कहलवाते हैं। आफ्टर फुटेज, ऑल्टर फुटेज ऑफ ए रियल इवेंट और प्लेस। आप रियल इवेंट और प्लेस के फुटेज को चेंज करते हैं। जनरेट अ रियलिस्टिक लुकिंग सीन एंड डिडंट एक्चुअली अकर। और आपने कोई ऐसा रियलिस्टिक सीन जनरेट किया है जो वास्तव में है नहीं, में यस आप जरूर दीजिएगा। क्योंकि ये इन्होंने रूल बनाया है कि आप एआई अगर यूज़ करते हैं तो आप उसको डिस्क्लोज करिए। अब डिस्क्लोज यूज ऑफ ऑल्टर सिंथेटिक कंटेंट में है डिस्क्लोज यूजिंग द ऑल्टर कंटेंट सेटिंग इन यूट्यूब स्टूडियो। इसमें क्या क्या करना है वो ये बताएगा। वो ये कह रहा है कि आफ्टर अ क्रिएटर सेलेक्ट एआई टूल। तो एआई टूल में यूट्यूब शॉर्ट में है ड्रीम ट्रैक और ड्रीम स्क्रीन। इसमें 2 चीज़ें हैं जिसमें आपको बताया है कि एआई को जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है टूल अगर आप यूज़ करते हैं, डोंट नीड टू टेक एक्स्ट्रा स्टेप टू डिस्क्लोज, क्योंकि वो अपने आप उसमें यस लगा देगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। आफ्टर ऑप्शन में खुद ब खुद लिख के आ जाएगा कि ये ऑल्टर कंटेंट है, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। अब उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं और ये बताया कि किसमें आपको यस करना और किसमें नो करना है, क्योंकि लोगों ने इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है कि यूट्यूबर के लिए प्रॉब्लम हो गई थी कि वो कब यस करें और कब नो करें। तो उन्होंने कहा अगर आप कोई फिल्टर अप्लाई करते हैं तो उसमें यस करने की ज़रूरत नहीं है। सिंथेटिकली जनरेटिंग और एक्सटेंडिंग अ बैकड्रॉप टू सिमुलेट अ मूविंग कार। ऐसा कुछ कर रहे हैं, मूविंग कार को सिमुलेट कर रहे हैं, तब भी आपको यस नहीं करना है। यूजिंग इफेक्ट टू एनहेंस अ प्रीवियसली रिकॉर्डेड ऑडियो। और अगर आप कोई रिकॉर्डेड ऑडियो को एनहेंस करते हैं तो भी आपको यस नहीं करना है। यूजिंग एन एआई जनरेटेड एनिमेशन ऑफ मिसाइल इन अ वीडियो। और अगर मिसाइल आप जनरेट कर रहे हैं या कोई ऐसा पिक्चर जनरेट कर रहे हैं एआई के थ्रू जो आप अपने वीडियो में यूज़ कर रहे हैं तो भी उसमें यस नहीं करना है। यूजिंग इफेक्ट टू एनहेंस प्रीवियसली रिकॉर्डेड ऑडियो। और अगर आप एआई के थ्रू अपनी ऑडियो को एनहेंस करते हैं तो भी आपको यस करने की ज़रूरत नहीं है। डस रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर बाय क्रिएटर। अब उसमें किस में रिक्वायर्ड है ये बताया। डिजिटली जनरेटिंग और ऑल्टरिंग कंटेंट टू रिप्लेस द फेस ऑफ वन इंडिविजुअल विथ अनदर। आप एक इंडिविजुअल के फेस को अगर दूसरे से रिप्लेस कर रहे हैं तो आपको यस लिखना पड़ेगा। डिजिटली ऑल्टरिंग अ फेमस कार चेज सीन टू इंक्लूड अ सेलिब्रिटी हु वाजंट इन द ओरिजिनल मूवी। अब चेजिंग कार करते समय आप किसी सेलिब्रिटी का फेस यूज कर रहे हैं तो आपको यस करना पड़ेगा, जबकि वो वास्तव में उसमें नहीं था। सिमुलेटिंग ऑडियो टू मेक इट साउंड एज इफ अ मेडिकल प्रोफेशनल गेव एडवाइस व्हेन द प्रोफेशनल डिड नॉट एक्चुअली गिव द एडवाइस। अब कोई ऐसी एडवाइस आप मेडिकली दे रहे हैं जो कोई प्रोफेशनल नहीं दे रहा था और उसका फेस यूज करके आपने दिया है तो उसमें यस करना पड़ेगा। शोइंग अ रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ मिसाइल फायर टूवर्ड अ रियल सिटी। अब कोई रियल सिटी पे मिसाइल आप चला रहे हैं तब भी यस करना पड़ेगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं जिस पर आपको यस या नो करना जरूरी होगा। कंटेंट ऑफ क्रिएटर डजंट हैव टू डिस्क्लोज। अगर आपने खुद क्रिएट किया है तो उसमें डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा।
एग्जाम्पल ऑफ कंटेंट क्रिएटर नीड टू डिस्क्लोज, और अब किस किस में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर रियलिस्टिक नहीं है, समवन राइडिंग यूनिकॉर्न थ्रू फैंटास्टिकल वर्ल्ड, तो जरूरत नहीं है आपको। ग्रीन स्क्रीन यूज किया है टू डिपिक्ट समवन फ्लोटिंग इन स्पेस, तो भी नहीं करना है। माइनर में कलर एडजस्टमेंट करा है तो भी नहीं करना है। स्पेशल इफेक्ट फिल्टर लाइक एडिंग बैकग्राउंड ब्लर और विंटेज इफेक्ट, आपने ब्लर बैकग्राउंड और विंटेज इफेक्ट यूज किया है तो भी नहीं करना है। प्रोडक्शन असिस्टेंट लाइक यूजिंग जनरेटिव एआई टूल टू क्रिएट और इम्प्रूव अ वीडियो आउटलाइन, स्क्रिप्ट, थंबनेल, टाइटल और इन्फोग्राफिक, तब भी नहीं करना है आपको। एआई के थ्रू अगर ये सब चीज़ें जनरेट करते हैं, कैप्शन करते हैं तो भी नहीं करना है। वीडियो शार्पनिंग करते हैं, अप स्केल करते हैं तो भी नहीं करना है। आइडिया जनरेशन करते हैं तो भी नहीं करना है। क्लोनिंग वन ओन वॉइस टू क्रिएट अ वॉइस ओवर और डब, अपनी वॉइस को डब करना, क्लोन करना है, तब आपको यस नहीं करना है। लेकिन दूसरे की वॉइस अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको यस करना होगा। गेम प्ले फुटेज फॉर वीडियो गेम, और गेम प्ले का फुटेज अगर यूज कर रहे हैं तो यस नहीं करना है। और ये लिस्ट ही सफिशिएंट नहीं है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ कंटेंट क्रिएटर नीड टू डिस्क्लोज, अब कौन कौन से कंटेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा ये भी इन्होंने बता दिया। टू कीप व्यूअर्स इन्फॉर्म अबाउट कंटेंट दे रिव्यू, we require creator to disclose content that is altered or synthetic when it's appear realistic or meaningful। अगर आप फुटेज को ऑल्टर करते हो वो रियलिस्टिक और मीनिंगफुल लगता है, जैसे सिंथेटिकली जनरेटिंग म्यूजिक, अगर आपने म्यूजिक जनरेट किया है। क्लोनिंग समवन एल्स वॉइस टू क्रिएट वॉइस ओवर और डब, किसी दूसरे की वॉइस आप यूज कर रहे हैं। Synthetically generating extra footage of real place like a video of surfer in Maui or a promotional travel video। ट्रैवल वीडियो बनाने के लिए आप जनरेट करना है। Synthetically generating a realistic video of match between two real professional tennis player, आप टेनिस प्लेयर्स को यूज करके स्पोर्ट्स को दिखा रहे हैं तो भी ये गलत है। Making it appear if someone gave advice that they didn't actually given, और आप किसी का फेस यूज करके एडवाइस दे रहेंगे तो भी गलत है। Digitally altering audio to make it sound as if a popular singer missed a note in their live performance, तो ये भी गलत है। आप किसी सिंगर की वॉइस का यूज नहीं कर सकते हैं ऑल्टर करके। Showing a realistic depiction of tornado or other weather event moving towards a real city that didn't actually happens, आप टोर्नेडो दिखा देते हैं, आप और चीज़ें ऐसी आपदा दिखा देते हैं जो सिटी में हुई ही नहीं है तो भी आपको दिखाना पड़ेगा। Making it appear as if hospital worker turned away sick or wounded patient, टर्न अवे सिक, और हॉस्पिटल में आप ये दिखाते हैं कि कोई पेशेंट वुंडेड है, सिक है, ये सब दिखा रहा है। डिपिक्टिंग पब्लिक फिगर, कंटेंट को डिस्क्लोज करने के लिए आपको यूट्यूब स्टूडियो पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे अपलोड कंटेंट करके उसके बाद ऑल्टर कंटेंट में जब आप जाइएगा तो वहाँ पर यस और नो का ऑप्शन आएगा, जैसा कि हमने पहले भी दिखाया। तो वहाँ पर आप यस करिएगा अगर आपने ऑल्टर किया अपने कंटेंट को, फुटेज को। कंटिन्यू टू सेलेक्ट अदर वीडियो डिटेल, के बाद दूसरे वीडियो को आप देख करके फिर उसमें यस और नो लगा सकते हैं। इफ अ क्रिएटर मेक्स अ यूट्यूब शॉर्ट दैट यूज वन ऑफ द यूट्यूब जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इफेक्ट्स सच एज यूट्यूब ड्रीम ट्रैक और ड्रीम स्ट्रीम, तो ड्रीम ट्रैक और ड्रीम स्ट्रीम जो है ये यूट्यूब का है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको फिर अपने आप नहीं लगाना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आपका
डिस्क्लोज कर देगा कि आपने एआई से बनाया है। आपके बिहाफ में यूट्यूब अपने से लगा देगा यस को, अगर आपने कोई भी ऑल्टर किया है कंटेंट को, और डिस्क्रिप्शन में भी दे देगा और टाइटल में भी दे देगा। डिस्क्रिप्शन में वो दे देगा हैज़ ड्रीम स्क्रीन एआई, क्योंकि आपने यूट्यूब के ड्रीम स्क्रीन एआई को सेलेक्ट किया है। और एडिशनल लेबल फॉर सेंसिटिव कंटेंट दिया, हाई क्वालिटी टाइमिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्शन, ongoing conflict, natural disaster, finance or health is very important. This type of information can greatly affect the well-being, financial security or safety of people and communities. For content about sensitive topic like these, a more prominent label in the video players may also appear for added transparency. तो additional इस टाइप का लेबल आपके वीडियो में टाइटल और डिस्क्रिप्शन में लग जाएगा, जिससे कि पता लग जाएगा कि ये ऑल्टर कंटेंट है। और ये देखिए यहाँ शॉर्ट में ऑल्टर सिंथेटिक कंटेंट लिख के आ जाएगा। अब आपका डिस्क्लोज करने का और अदर इम्पैक्ट क्या होता है, वो रिस्क ऑफ नॉट डिस्क्लोजिंग क्या है, ये सब बताएंगे हम आपको। आपकी अर्निंग में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं और आप यस नहीं डालते हैं, हर बार नो डाल देते हैं, तो आप में कम्युनिटी गाइडलाइन की तरफ से स्ट्राइक आ सकती है और आपका चैनल डिसेबल भी हो सकता है। रिस्क ऑफ तो दो काम हो जाएगा, या तो सस्पेंड हो जाएगा आपका यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, या तो वो यूट्यूब से वीडियो को रिमूव कर देगा। कम्युनिटी गाइडलाइन को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कम्युनिटी गाइडलाइंस के लिए आप कम्युनिटी गाइडलाइन पे जा कर के उसके सारे रूल्स को जान लीजिएगा। उसमें स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिस है, सेंसिटिव कंटेंट है, वायलेंट और डेंजरस कंटेंट है, रेगुलेटेड गुड्स है, मिस इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशनल, डॉक्यूमेंट्री, साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक कंटेंट है। ये सारी चीज़ें आप उसमें डिटेल में पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको क्या रिस्क हो सकता है और क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप ड्रीम स्क्रीन और ड्रीम ट्रैक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर जब आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देखिए डिटेल में दिया है, और आप अगर कहिएगा तो हम इसका डिटेल वीडियो बना देंगे। यहाँ पर डिटेल में सब कुछ दे रखा है, ड्रीम ट्रैक हमने दिखाया आपको, और इसी तरह से ड्रीम स्क्रीन में भी आपको सारी चीज़ें दी गई हैं, आप उसको पढ़ लीजिए। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए, तो हम आपके लिए डिटेल वीडियोस पर भी बना देंगे। Thank you viewer, this is all today. If you like this information, please share and subscribe my channel Ratan Agarwal IT Informer. Follow my all social media link, join my telegram channel Tech Ratan. मेरे चैनल की मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं, और लाइव में भी आया कीजिए और कमेंट शेयर ज़रूर किया कीजिए, वीडियो ज़रूर देखिए और उस पर कमेंट ज़रूर करिए, तो हमें फीडबैक मिलता है कि मेरे वीडियो में क्या कमी है या आपको क्या पसंद आया। थैंक यू।